प्रिय साथियों, वीडियोस इंग्लिश या हिंदी की नहीं मैं आपको बना रहा हूँ। वीडियोस मैथमेटिक्स का ये चैप्टर आपकी समझ में कैसे आए, इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करें, यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दिमाग से निकालेंगे कि वीडियो हिंदी की है या इंग्लिश की है। ऑलवेज रिमेंबर, वीडियो मैथमेटिक्स की है। और आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं समुच्चयों का निरूपण करने को लेकर, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहते हैं। तो ये आप समझ ही चुके हैं कि निरूपण करने की दो विधियां हैं। पहली का नाम रोस्टर सारणी या सूची विधि, जिसे इंग्लिश में रोस्टर टेबुलेशन या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। ये मैंने आपको बार बार बताया कि कैसे करते हैं। दोनों ही भाषाओं को समझने वाले भैयाओं को लिखने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अब ये प्रयास करने के बजाय कि ये प्रश्न किताब में कहाँ हैं, हमें ये देखना है कि ये आपके सामने प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 70। और क्वेश्चन नंबर सी थर्ड है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। ये तो देखिए, हमने सीधा सीधा पहला पार्ट, बाकी पार्ट भी आप पढ़ सकते हैं और समझने के लिए आपके सामने है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, दैट इज 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड 24। बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 24, ये 24 के गुणनखंड हैं जो आपके सामने लिखे गए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं। अब अगर आप इस प्रश्न को समझें और ये ना सोचें कि ये हिंदी में है या क्या है, तो दोनों भैयाओं को इसे समझना चाहिए। ठीक, बाकी प्रश्न भी पढ़िए और समझिए ज़रूर। फिर भी जो हिंदी में समझने का चार्म रखते हैं, उनके लिए इंग्लिश वाले भैयाओं को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न मैंने अलग अलग लिए हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना है अभाज्य संख्याओं को, 2 3 5 7 11 13 होती है। ये आपके सामने लिख दिया, देखिए डॉट 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 लगा दिया। अब ये किस प्रकार का सेट है, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन नहीं थी कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो हमने डॉट 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 लगाया। और गाइज, हमें यह भी समझना है कि हमने यहाँ पर 3 बिंदी लगाई हैं। इन 3 बिंदी का क्या अर्थ होता है, ठीक, ये भी आपको आगे समझाया जाएगा। फिलहाल हम 3 बिंदी ही लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो सच दैट एक्स ऐसा है कि, इस भाषा को भी हमें समझना है। एक्स ऐसा है कि एक पूर्णांक है और -1 से लेकर के 9 के बीच में है, और बराबर और बड़ा भी है। तो -1 से लेकर के 8 तक हमारे अंक आ गए। ठीक है, यहाँ पर केवल छोटा ही है, बराबर का निशान नहीं है, इसलिए 8 आया, हमने वो 9 नहीं लिया है। अब ये आपका किताब का प्रश्न नंबर 3, जिसकी ये सारी तैयारी मैंने अभी आपके सामने की थी। ये इंग्लिश में भी है। फिर दोहराऊंगा कि दिमाग से इसे निकालिए कि ये हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। ये आपके प्रश्न हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हिंदी में लिखने का प्रयास किया। देखिए, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि हल समुच्चय के रोस्टर रूप निम्न हैं, इतनी हिंदी है बस। आंसर में कहीं भी हिंदी नहीं होती। ये आप पहचान ही गए होंगे किस तरह से हमें छांटना है, और जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए ये हमें लिखना है। ठीक, इसी तरह से ये भी देखिए। ठीक है, 5वें और 6ठे पार्ट में हमें समझ में आ गया होगा कि कॉमा लगा करके उस लेटर को एक बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं करते। ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आप देखें। 4 कहीं गायब नहीं हुआ है, छोड़ना भी नहीं है, बाद में करना है, अलग विधि है, उसमें अलग प्रकार का प्रश्न है। मैंने इस एक बार में एक जैसे प्रश्न करने का आपको समझाने का प्रयास किया है। ये प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो वो कौन सी है अभी हम ढूंढेंगे। ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, देखिए ये लिख दिया, ये आपके सामने आ गया। विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 3 5 7 9 11 और डॉट 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 अपरिमित।
देखिए यहाँ पर है ना, तो डॉट 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 लगा दिए, 3 ही लगाते हैं कुछ किताबों में, इसीलिए मुझे वो यूट्यूब की प्रश्न या यूट्यूब के समझाए प्रश्न समझ में नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। कई बार उन यूट्यूबर्स को नहीं पता होता कि इन 3 बिंदी का महत्व क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी लगा दी होती हैं, किताबों में भी ऐसा है, लेकिन आप केवल 3 बिंदी ही लगाएंगे। इसका महत्व समय आने पर आपको बताऊँगा, क्योंकि कुछ भैयाओं ने ये भी शिकायत की कि वीडियो बड़ी हो जाती है, बहुत अधिक MB हो जाती है। ठीक है, इसी को यहाँ पर समझिए, ये प्रश्न आगे। ठीक है, सूचीबद्ध रूप तो निम्न होगा। लॉयल है तो L 2 बार आया, एक ही बार लिखा जाएगा। ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए है, उत्तर तो केवल आपका ये है, और इसमें कहीं भी हिंदी प्रयोग नहीं है। जैसे ये आपको सब समझाने के लिए है, हम जानते हैं दिन नहीं होते वे इतने इतने हैं, निम्नवत होगा। अब ये जो है फरवरी अप्रैल, अगर आपको स्पेलिंग इंग्लिश में आती है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, नहीं तो आपको हिंदी में लिखना है। ठीक, ये आपका इसी प्रश्न को इस तरह से करके दिखाया गया है। लॉयल L 2 बार आया, एक ही बार लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का 2 प्रश्न हमने पूरे किए, और समुच्चय निरूपण का एक विधि जो रोस्टर टेबुलर या लिस्टिंग मेथड है, वो आज हमारी कंप्लीट हुई, आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसी भी समस्या के लिए या हल करके अपने ग्रुप में अवश्य भेजिए। भारत माता की